संत कानोपात्रा। 15वीं शताब्दी के संत कानोपात्रा एक महिला संत कवयित्री थी। उन्होंने पांडुरंग को समर्पित कई भक्ति गीत लिखे, लेकिन उनमें से बहुत कम अब उपलब्ध हैं। वह वारकरी संप्रदाय से थी और उनकी मृत्यु पंढरपुर के विठोबा मंदिर में हुई थी। कानोपात्रा एकमात्र संत है जिनकी समाधि मंदिर परिसर में है। संत कानोपात्रा का जन्म महाराष्ट्र के मंगलवेढा में क्षमा नामक एक गणिका के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम अज्ञात था, लेकिन उनके माँ का मानना था कि वह शहर का मुखिया सदाशिव मालगुजर था। कानोपात्रा अत्यंत सुंदर थी और उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। वह नृत्य में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उनकी माँ चाहती थी कि वह अपना पेशा जारी रखे, लेकिन कानोपात्रा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे उनके कथित पिता सदाशिव मालगुजर के कानों तक पहुंच गए। वह उनका नृत्य देखना चाहते थे, लेकिन कानोपात्रा ने मना कर दिया। इसलिए उसने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। श्यामा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कानोपात्रा उनकी बेटी थी, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसकी प्रताड़ना के कारण क्षमा की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसलिए वह कानोपात्रा को उसके सामने पेश करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कानोपात्रा उससे पहले ही पंढरपुर भाग गई। कानोपात्रा विठोबा के कट्टर भक्त कैसे बनी, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ कहानियों के अनुसार उसकी हफ्सा नाम की एक नौकरानी थी जो वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थी। उन्होंने उसे भक्ति का मार्ग सिखाया। अन्य कहानियों के अनुसार वारकरी पंढरपुर जाते समय कानोपात्रा के घर के पास से ही गुजरते थे। एक बार उसने एक वारकरी से झिझकते हुए पूछा कि क्या विठोबा उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसकी माँ का पेशा बदनाम था। वारकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान पांडुरंग अपने भक्तों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं और उन्हें एक भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे। जब वो पंढरपुर पहुंची और विठोबा की मूर्ति देखी तो उसे लगा जैसे उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने उस समय एक भक्ति गीत की रचना की थी। इसके बाद वह अपनी नौकरानी हफ्सा के साथ पंढरपुर में एक झोपड़ी में रहने लगे। उन्होंने अपना जीवन विठोबा को समर्पित कर दिया और उनकी प्रशंसा में कई अभंग और ओवी की रचना की। जब कानोपात्रा अपने घर से भाग गई तो सदाशिव मालगुजर ने अपमानित महसूस किया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने बीदर के राजा से संपर्क किया और उससे उसकी सुंदरता का वर्णन किया। इसलिए राजा ने उसे अपनी रकेल बनाने का फैसला किया और उसे अपने महल में आने का आदेश दिया। जब कानोपात्रा ने उनके आदेश को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने अपने लोगों को बलपूर्वक
पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन कानोपात्रा ने मंदिर के अंदर शरण ली। राजा के सैनिकों ने पुजारी को धमकी दी कि यदि कानोपात्रा उन्हें नहीं सौंपा गया तो वे मंदिर को नष्ट कर देंगे। कानोपात्रा मंदिर से बाहर आई और सैनिकों से विठोबा की छवि को आखिरी बार देखने की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। सैनिक ऐसा करने पर सहमत हो गए। कानोपात्रा ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। जब लोग ये देखने के लिए अंदर गए तो उन्होंने उसे भगवान विठोबा के चरणों में मृत पाया। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय भगवान से अलग होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। कुछ कहानियों के अनुसार वह संत मीराबाई की तरह विठोबा छवि में विलीन हो गई, जबकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार उस समय भीमा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे राजा और कानोपात्रा के सैनिक मारे गए। अगले दिन उसका शव पास में ही मिला। उसे मंदिर के परिसर के अंदर दफनाया गया, जहाँ कुछ समय बाद एक तारटा का पेड़ उगा गया। उनकी यादों में लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं। संत कानोपात्रा ने पंढरपुर में अपने प्रवास के दौरान कई अभंग और ओवी कविताओं की रचना की, लेकिन उनमें से केवल 30 ही अब उपलब्ध है। उनमें से 23 वारकरी संतों के संकलन में शामिल हैं। नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वथा जो पाहे, उनके सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसका अर्थ है, हे भगवान, कृपया मेरे धैर्य की परीक्षा न ले, कृपया मेरे धैर्य की परीक्षा न ले। मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ना चाहती है। धन्यवाद।